डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट 11। आज की क्लासेस में हम कुछ नए वर्ड प्रोनाउंसिएशन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। HOME को हम होम पढ़ते हैं। होम होम का हिंदी मतलब घर होता है। HOME को हम होम पढ़ते हैं। होम का हिंदी मतलब घर होता है। CHAIR को चेयर पढ़ते हैं। CHAIR को चेयर पढ़ते हैं। चेयर का हिंदी मतलब कुर्सी होता है। चेयर का मतलब कुर्सी होता है। FAN को फैन पढ़ते हैं। FAN को फैन पढ़ते हैं। फैन का हिंदी मतलब पंखा होगा। फैन का हिंदी मतलब पंखा होगा। LAMP को लैंप पढ़ते हैं। LAMP को लैंप पढ़ते हैं। लैंप का हिंदी मतलब दीपक होता है। लैंप का हिंदी मतलब दीपक होता है। TABLE को टेबल पढ़ेंगे। TABLE को टेबल पढ़ते हैं। टेबल का हिंदी मतलब मेज होगा। टेबल का हिंदी मतलब मेज होता है। PILLOW को हम पीलो पढ़ते हैं। PILLOW को हम पीलो पढ़ते हैं। पीलो का मतलब तकिया होता है। पीलो का मतलब तकिया होता है। LOCK को लॉक करते हैं। लॉक पढ़ते हैं। लॉक LOCK को हम लॉक पढ़ते हैं। लॉक का मतलब होता है बंद करना। BED को हम बेड पढ़ते हैं। बेड बेड का हिंदी मतलब होता है बिस्तर या चारपाई जिस पे कि हम सोते हैं। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहूँगी, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए नेक्स्ट पेज शुरू करते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। THIS को हम देश पढ़ेंगे। देश देश का हिंदी मतलब होगा यह। देश का हिंदी मतलब यह होता है। THAT को हम दैट पढ़ते हैं। THAT को हम दैट पढ़ते हैं। दैट का हिंदी मतलब वह होता है। दैट का हिंदी मतलब वह होता है। THESE को हम दीज पढ़ेंगे। THESE को हम दीज पढ़ते हैं। दीज का हिंदी मतलब होता है ये। दीज का हिंदी मतलब ये होता है। THOSE को हम दोज पढ़ते हैं। THOSE को हम दोज पढ़ते हैं। दोज का हिंदी मतलब वे होता है। दोज का हिंदी मतलब वे होता है वे। TREE को हम ट्री पढ़ते हैं। ट्री का मतलब पेड़ होता है। ट्री का मतलब पेड़ होता है। TEA को हम टी पढ़ते हैं। टी का मतलब चाय होता है। टी का मतलब चाय होता है। TENSE को हम टेंस पढ़ते हैं। टेंस का मतलब होता है काल या समय। टेंस का मतलब काल या समय होता है। THINK को हम थिंक पढ़ते हैं। थिंक का मतलब होता है विचार। थिंक का मतलब विचार होता है। THINK थिंक थिंक पढ़ते हैं हमसे। तो वर्ड प्रोनाउंसिएशन आप लोग सीख रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी होता है प्रोनाउंसिएशन करना, तभी तो हम इंग्लिश अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो एक बार फिर से केयरफुली आप देखो, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। THIS को दिस पढ़ेंगे। दिस का मतलब यह होगा। THAT को दैट पढ़ते हैं। दैट का मतलब वह होता है। THESE को दीज पढ़ेंगे। दीज का मतलब ये होता है। THOSE को दोज पढ़ेंगे। दोज का मतलब वे होता है। TREE को ट्री पढ़ेंगे। ट्री का मतलब पेड़ होगा। TEA को हम टी पढ़ेंगे। टी का मतलब चाय होता है। टेंस का मतलब होता है काल या समय। नेक्स्ट पेज आ गया। SEAL को सील पढ़ेंगे। सील का मतलब मुहर होता है। सील का मतलब मुहर होता है। SEAT को सीट पढ़ते हैं। सीट का मतलब आसन होता है। सीट का मतलब आसन होता है। STAR को स्टार पढ़ते हैं। स्टार स्टार का हिंदी मतलब होता है तारा। स्टार का हिंदी मतलब तारा होता है। STORE को हम स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी का हिंदी मतलब कहानी होता है। स्टोरी का हिंदी मतलब कहानी होता है।
SKIN को हम स्किन पढ़ते हैं। स्किन का हिंदी मतलब चमड़ी होता है, चमड़ी। SAKE को हम शेक पढ़ते हैं। शेक का मतलब होता है मिलाना। शेक का हिंदी मतलब मिलाना होता है। SALT को हम सॉल्ट पढ़ते हैं। सॉल्ट का मतलब नमक होता है। सॉल्ट का मतलब नमक होता है। SANE को हम शेन पढ़ते हैं। शेन। तो चलिए नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। DO को हम डू पढ़ते हैं। डू का मतलब होता है करना। डू का मतलब करना होता है। DOES को हम डच पढ़ते हैं। डच का मतलब होता है करता। डच का मतलब करता होता है। DULL को हम डल पढ़ते हैं। डल का हिंदी मतलब होता है उदासीन। डल का हिंदी मतलब होता है उदासीन। DONE को हम डन पढ़ते हैं। डन। डन का हिंदी मतलब होता है किया। डन का हिंदी मतलब होता है किया। DAB को हम डैब पढ़ते हैं। डैब का हिंदी मतलब होता है थपका। डैब का हिंदी मतलब थपका होता है। DIG को हम डिग पढ़ते हैं। डिग। डिग का मतलब होता है खोदना। डिग का हिंदी मतलब खोदना होता है। DEBT को हम डेप्ट पढ़ते हैं। डेप्ट। डेप्ट का हिंदी मतलब होता है ऋण। डेप्ट का हिंदी मतलब दृढ़ होता है, ऋण। DEW को हम डी पढ़ते हैं। ड्यू। ड्यू का हिंदी मतलब होता है ओस। ड्यू का हिंदी मतलब ओस होता है। DAWN को हम डाउन पढ़ेंगे। डाउन। डाउन। डाउन का मतलब होता है भोर। डाउन का मतलब भोर होता है, भोर। DEN को हम डेन पढ़ते हैं। डेन। डेन। ई की मात्रा ए होती है तो हम डेन पढ़ते हैं। डेन का हिंदी मतलब गुफा होता है, गुफा। DUST को हम डस्ट पढ़ते हैं। डस्ट। डस्ट का हिंदी मतलब होता है गर्दा या कूड़ा। SK को हम डस्क पढ़ते हैं। डस्क। डस्क का हिंदी मतलब गोधली होता है या साँझ। या साँझ, गोधली या साँझ जैसे हम गधरिया बोलते हैं। DAUL को हम ड्यूल पढ़ते हैं। ड्यूल। ड्यूल का हिंदी मतलब होता है दोहरी। दोहरी। ओके गाइस। DULY को हम डुली पढ़ते हैं। डुली। डुली का हिंदी मतलब होता है। DULY को हम डुली पढ़ते हैं। डुली का हिंदी मतलब विधिवत होता है या विधि पूर्वक भी हम कह सकते हैं। DUTY को हम ड्यूटी पढ़ते हैं। ड्यूटी। ड्यूटी का हिंदी मतलब होता है कर्तव्य। कर्तव्य। ड्यूटी का हिंदी मतलब कर्तव्य होता है। डू का मतलब करना होगा। डच का मतलब करता। डल का मतलब होगा उदासीन। डन का मतलब किया। डैब का मतलब थपका होगा। डिग का मतलब खोदना। डेप्ट का मतलब ऋण। ड्यू का मतलब ओस होगा। डाउन का मतलब भोर होता है। डेन का मतलब होता है गुफा। डेन का मतलब गुफा होता है। डस्ट का मतलब गर्दा या कूड़ा। डस्क का मतलब गोधली या सांझ भी बोलते हैं। DAUL को डॉल पढ़ते हैं। डॉल का मतलब होता है, डॉल का मतलब होता है दोहरी। डुली का मतलब होता है विधिवत। डुली का मतलब विधिवत होता है। और ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। ड्यूटी का मतलब कर्तव्य होता है। को हम डैड पढ़ते हैं। डैड। DAD। डैड। इसे हम डैड पढ़ेंगे। डैड का हिंदी मतलब पापा होगा, पापा। DAM को हम डैम पढ़ेंगे। डैम। डैम का हिंदी मतलब बाघ होता है, बाघ। DAY को डे पढ़ेंगे। डे का हिंदी मतलब होगा दिन। डे का हिंदी मतलब दिन होगा। DARK को हम डार्क पढ़ते हैं। डार्क। डार्क का हिंदी मतलब अंधेरा होता है, अंधेरा। DIG को हम डिग पढ़ते हैं। डिग। डिग। डिग का हिंदी मतलब होगा खोदना। डिग का हिंदी मतलब खोदना होता है। DANCE को हम डांस पढ़ते हैं। डांस। डांस का हिंदी मतलब नृत्य होता है। डांस का हिंदी मतलब नृत्य होता है, नृत्य। DEAR को डियर पढ़ते हैं। डियर। डियर का मतलब प्यारा होता है। डियर का मतलब प्यारा होता है। DEEP को हम डीप पढ़ते हैं।
डीप का मतलब गहरा होता है, डीप का मतलब गहरा होता है। DENY को हम डिनाई पढ़ते हैं, डिनाई। डिनाई का मतलब होता है नष्ट करना, डिनाई का मतलब होता है नष्ट करना। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगी और जो कि आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट पेज शुरू करते हैं। RICE को राइस पढ़ते हैं। राइस का हिंदी मतलब चावल होगा, राइस का हिंदी मतलब चावल होता है। REST को रेस्ट पढ़ते हैं। रेस्ट का हिंदी मतलब आराम करना होता है, रेस्ट का हिंदी मतलब आराम करना होता है। PEEP को हम पीप पढ़ेंगे, पीप। पीप का मतलब होता है झाँकना, पीप का मतलब झाँकना होता है, झाँकना। MARRY को मैरी पढ़ते हैं, मैरी। मैरी का मतलब होता है शादी, मैरी का मतलब शादी होता है। BEAT को बीट पढ़ते हैं, बीट का मतलब पीटना होता है, बीट का मतलब पीटना होता है। BEAR को बियर पढ़ेंगे, बियर का हिंदी मतलब भालू होगा, बियर का हिंदी मतलब भालू होता है। FALL को फॉल पढ़ते हैं, फॉल का मतलब होता है गिरना, फॉल का हिंदी मतलब गिरना होता है। WRING को हम रिंग पढ़ते हैं, रिंग। यहाँ पे W साइलेंट है तो इसे हम रिंग पढ़ेंगे, रिंग का मतलब होगा मरोड़, रिंग का मतलब मरोड़ होता है। BID को बिट पढ़ेंगे, बिट का मतलब बोली होगा, बिट का मतलब बोली होता है। BATHE को बैथ पढ़ते हैं, बैथ का हिंदी मतलब स्नान करना, स्नान या नहाना। ADD को ऐड पढ़ेंगे, ऐड का मतलब जोड़ना होता है, ऐड का मतलब जोड़ना होगा। ABUSE को हम अब्यूज पढ़ेंगे, अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, अब्यूज का मतलब गाली देना होता है। FLY को फ्लाई पढ़ते हैं, फ्लाई। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, फ्लाई का मतलब उड़ना होता है। THROW को थ्रो पढ़ते हैं, थ्रो। थ्रो का मतलब होगा, थ्रो का मतलब फेंकना होता है, फेंकना। HURT को हर्ट पढ़ते हैं, HURT को हम हर्ट पढ़ते हैं। हर्ट का मतलब होता है चोट पहुँचाना या क्षति पहुँचाना। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। TALL को टाल पढ़ेंगे, टाल का मतलब होगा लंबा, टाल का मतलब लंबा होता है। SHORT को शॉर्ट पढ़ते हैं, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, शॉर्ट का मतलब छोटा होता है। BIG को बिग पढ़ेंगे, बिग का हिंदी मतलब बड़ा होगा, बिग का हिंदी मतलब बड़ा होता है। SMALL को स्मॉल पढ़ते हैं, स्मॉल। स्मॉल का हिंदी मतलब छोटा होता है, स्मॉल का हिंदी मतलब छोटा होता है। HOT को हॉट पढ़ते हैं, हॉट। हॉट का मतलब होगा गरम, हॉट का हिंदी मतलब गरम होता है। COLD को कोल्ड पढ़ते हैं, कोल्ड। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, कोल्ड का मतलब ठंडा होता है। HARD को हम हार्ड पढ़ते हैं, हार्ड। हार्ड का मतलब होता है कठिन, हार्ड का मतलब कठिन होता है। तो फिर से रिपीट कर देती हूँ। टॉल, टॉल का मतलब लंबा होगा, टॉल का मतलब लंबा होता है। शॉर्ट का मतलब छोटा, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। BIG को हम बिग पढ़ते हैं, बिग का मतलब बड़ा होता है, बिग का मतलब बड़ा। स्मॉल का मतलब छोटा, स्मॉल का मतलब छोटा होता है। हॉट का मतलब होता है गरम, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, हार्ड का मतलब होता है कठिन, हार्ड का मतलब होता है कठिन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों से कहना चाहूँगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और चैनल पे नए हों तो कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लग रही है। चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।